नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कौरवों की तरह विपक्षियों का झुंड एक साथ दिखाई दे रहा है, जो कल तक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, जो राजनीतिक तमाम मर्यादाओं को तार तार करके एक दूसरे को गरियाते हुए दिखाई देते थे। अब वो यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ये जो आज सारे विपक्षी नेता कोए की तरह कांव कांव करते हुए एक साथ दिख रहे हैं, ये सब नाटक कुछ दिनों का ही है। सत्ता की लालसा में फिर ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इन दिनों यूपी में अखिलेश यादव कौरवों की सेना की तरह विपक्षियों के सेनापति बने हुए हैं। वो लगातार एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों के दिग्गजों से मुलाकात करके गठबंधन करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच अब खबर है कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ भी समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सकती है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। हालांकि यूपी में टीएमसी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन यूपी में कांग्रेस में सेंध लगाकर उसके नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। वहीं एसपी भी टीएमसी के साथ गठबंधन कर कुछ सीटें दे सकती है। बंगाल चुनाव में सपा ने टीएमसी को अपना समर्थन दिया था। हालांकि ममता बनर्जी ने सपा को कोई सीट बंगाल में नहीं दी थी। दरअसल माना जा रहा है कि विपक्षी एकता का संदेश देने और यूपी में अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता बनाने में टीएमसी के साथ गठबंधन से मदद मिलेगी। अभी तक राज्य में समाजवादी पार्टी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुकी है, लिहाजा ममता बनर्जी का साथ मिलने के बाद सपा को चुनाव प्रचार में मदद मिलेगी, क्योंकि यूपी में टीएमसी नेता चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल चर्चा जोरों पर है कि यूपी में तृणमूल में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी सपा के साथ गठबंधन के तहत चुनाव में उतर चुके हैं। वहीं टीएमसी भी यूपी में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पार्टी यूपी के साथ देश के सभी राज्यों में अपना विस्तार कर रही है। फिलहाल ममता बनर्जी पहले ही यूपी चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं और पिछले महीने यूपी कांग्रेस के बड़े चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी को टीएमसी में शामिल हो गए थे, जिसे कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का माना गया, क्योंकि त्रिपाठी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। वहीं मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के कई नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं। इसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी थे। तो वहीं एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या आरएलडी के बाद अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। यानी कि साफ है कि इस बार तमाम विपक्षी दल बीजेपी को हराने वाले अभियान में जुट रहे हैं। अब जनता तय करेगी क्या उसे विकास कराना है या फिर प्रदेश को दीमक की तरह खोखला कराना है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों को आगे लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन्नावादी सोच वाले बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।